वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ फिगर मैंने इस क्वेश्चन में लिए हैं ताकि जिन पॉइंटों पर हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन पॉइंटों को उसकी पहचान से भी जान सकें। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का हमारा एक टॉपिक है जो सबसे लास्ट का है, बट हमने इसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में टेंडन बार होती है, जैसे उन्होंने फिगर दिखा रखा है फ्रेसनेट सिस्टम। तो फ्रेसनेट सिस्टम में क्या है कि बहुत सारी बार, ये है मेन कॉन में बहुत सारी उन्होंने बार डालने के बाद में ये इसमें गोल होने के बाद लिबट के फिर एक केबल के रूप में निकलेगी, जिसको हम टेंडन वायर कहते हैं। तो फ्रेसनेट सिस्टम में क्या है कि फीमेल कॉन विद द स्टील स्पायरल और कोरुगेशन सीटिंग और एक केबल। तो जो हम प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग में काम करते हैं तो प्री कास्ट मेंबर जो बनाते हैं तो उसमें हम टेंडन वायर यूज़ करते हैं। तो टेंडन वायर में क्या होता है कि बहुत सारी वायर हमने क्या करा, बहुत सारी वायर हमने यहाँ पे लगाई। जब बहुत सारी वायर हम इसमें डालते हैं तो फिर वो आगे चल के हमारी एक वायर के रूप में निकल आती है, तो हमारी टेंडन वायर होती है। तो फ्रेसनेस सिस्टम ने इस तरीके से इसको दिखाया है। पोस्ट टेंशनिंग एंड क्रॉस सिस्टम। पोस्ट टेंशनिंग, तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पार्ट। तो ये पोस्ट टेंशनिंग की एक फिगर है। तो इसमें हम किसी भी वायर को पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम इस तरह करते हैं। यह मल्टी स्ट्रैंड प्रीस्ट्रेसिंग जेट। प्रीस्ट्रेसिंग जेट जैसा हमने बताया था कि जब हमारे पास कोई मेंबर होते हैं तो इनको हम आपस में एक वायर डालिए कि जेट का जरिए खींचते हैं। तो फिगर सही से बनाता हूँ। ये हमारे पास कुछ मेंबर हैं। अब हमने इसमें अंदर एक वायर डाली, तो वायर को हम किसी जैक के जरिए खींचेंगे। इधर भी एक एनग्रो सिस्टम लगाएंगे। तो ये एक मल्टी स्टैंडर्ड प्रीस्ट्रेसिंग जैक है। प्रीस्ट्रेसिंग का मतलब है कि जो पहले ही स्ट्रेस प्रोवाइड कराता है। ओपन हाउस सिडनी ए प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो ये सिडनी में है हमारा ओपेरा हाउस। तो इसकी भी अगर आप देखिएगा ओपेरा हाउस, तो ये सारा जो है प्रीकास्ट मेंबर पे बना हुआ है। अब देख रहे हैं इसके अंदर कितना, हालांकि फिगर मैंने काफ़ी अच्छी लेने की कोशिश की है बट थोड़ा आ नहीं पाई। अब जिस तरीके से ये मेंबर दिखा रही हैं करके ट्रायंगल के रूप में, ये आप पहले ही कहीं किसी यार्ड पे कास्ट कर गए हैं, तब ये एक जगह इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। तो ओपेरा हाउस क्या है, एक प्रीकास्ट मेंबर का एक नमूना है जो सिडनी में बना हुआ है। मैग्नल बेलाटून सिस्टम। मैग्नल बेलाटून सिस्टम सैंडविच प्लेट स्टील बेस। सैंडविच प्लेट और स्टील बेस। सैंडविच प्लेट बेस। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जो
तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा समझना है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ फॉर प्री टेंशनिंग इज, प्री टेंशनिंग में हम M40 यूज़ करते हैं और पोस्ट टेंशनिंग में M30। तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो प्री टेंशनिंग में M40 और M30। तो द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ प्री टेंशनिंग M40 और मैक्स मिनिमम पोस्ट टेंशनिंग में M30। The steel, question number 2, the steel used in the pre-stressed concrete is called as, the steel used in the pre-stressed concrete is called as high strength steel। तो प्री कास्ट मेंबर में हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं। प्री स्ट्रेसिंग रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर डिफ्लेक्ट लेस देन RCC मेंबर। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉल साइज मेंबर आर कॉमनली प्री टेंशनिंग। स्मॉल साइज मेंबर आर कॉमनली प्री टेंशनिंग। Pre-stressed concrete member deflects less in the RCC member. Loose of pre-stress is more in the pre-tensioning system. तो ये कुछ fill in the blank था। Cost of post tensioning is more than pre-tensioning system. Cost of post tensioning is more than pre-tensioning system. The pre-stresses force decreases with the time. Loss due to elastic sorting occurs only in pre-tensioning structure. तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वो ट्रू एंड फॉल्स रखें, तो मैंने ट्रू वाले पर राइट लगा रखा है कि जो हमारा सेंटेंस सही है। प्री स्ट्रेसिंग हेल्प इन मिनिमाइज द क्रैक। तो प्री स्ट्रेसिस कंक्रीट के अंदर मेंबर में बहुत कम क्रैक पड़ते हैं। पोस्ट टेंशनिंग इज costlier than pre-tensioning. Post tensioning is costlier than pre-tensioning. पोस्ट टेंशनिंग मेंबर हमारा प्री टेंशनिंग वाले से कॉस्टली होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस में हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो ट्रू है, total loss of percentage in the pre-tensioning system is more than post-tensioning system। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पोस्ट टेंशनिंग वर्क। तो पोस्ट टेंशनिंग में हम M30 यूज करते हैं और प्री टेंशनिंग में हम M40 यूज करते हैं। प्री टेंशनिंग इज यूज फॉर, क्वेश्चन नंबर 2, प्री टेंशनिंग इज यूज फॉर पोल M30। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट द मटेरियल यूज आर हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। प्री स्ट्रेसिंग कैन eliminate tensile stress। The whole concrete area is effective in pre-stressed concrete। Pre-stressed concrete member are thinner than RCC। A strand is made of 6 wire,
Fresnel system is used for post tensioning. Fresnel system is used for pre-tensioning. Fresnel system. इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड। कुछ लिमिट स्टेट मेथड के मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। द acceptable limit of safety and the serviceability before the failure occurs is called as limit statement, called as यानी कि the acceptable limit of the safety and serviceability before the failure occurs in the called as limit state. क्वेश्चन नंबर 2, characteristic strength of steel is yield stress, H by yield stress होता है ना। characteristic strength of steel yield stress. क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो होती है वैल्यू वो होती है 1.15। 1.15 द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज। स्टील की तो होती है हमारी 1.15 और कंक्रीट की होती है 1.5। द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.5 होती है। कंक्रीट की जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.5 और स्टील की जो होती है 1.15। द वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर DL प्लस LL, डेड लोड प्लस लाइव लोड इज 1.5। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि वैल्यू ऑफ द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर डेड लोड प्लस लाइव लोड की 1.5 है। सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट की 1.5 है, स्टील की हमारे पास 1.15। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फेलियर एंड द शियर। तो ये कहा है कि लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स फेलियर एंड द शियर कुछ फिगर दिखा रखी हैं। विद्यासागर सेतु कोलकाता, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑफ इंडिया। तो केबल स्टेट ब्रिज है ये। इसमें क्या है, सारा ब्रिज हमारा केबल पर टिका हुआ है। केबल स्टेट ब्रिज, ये कॉलम लिया हमने यहाँ पे, नीचे करके कॉलम है और फिर ये हमारे बहुत सारे केबल है। ये सारा केबल पे हमारा ये ब्रिज टिका हुआ है। उन्होंने बोला है कि विद्यासागर सेतु कोलकाता, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। तो केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पर है? विद्यासागर कोलकाता। इसका ये फिगर थोड़ा व्यू से दिखा रखा, विद्यासागर सेतु कोलकाता, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़े स्पान के इन्होंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे इन्होंने एक ही कॉलम लिया है, फिर उसके हिसाब से इन्होंने एक ही और तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द outermost fiber 0.0035, the maximum strain is steel is failure is the maximum strain in concrete at the outermost fiber is 0.0035।
The maximum strain in steel at failure is Fy upon 1.15 ES. डिज़ाइन स्टील Fe 415 इज 361 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चनों के दे रखे हैं इस स्टेप में। द एरिया ऑफ स्टील ब्लॉक थोड़ा अलग हटके है, इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो फिर भी देखो इसमें क्या रखा, लिविंग स्टेट ऑफ कोलैप्स में द एनक्रोज। इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 9 में कि द एनक्रोज वैल्यू ऑफ 9 डिग्री हुक इज। 9 डिग्री हुक पर हम लेते हैं कितना, 8 पाई। 90 डिग्री हुक पे लेते हैं 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 10, एट और नियर द मिड स्पान द बेंडिंग मोमेंट इज द मैक्सिमम सो दैट द क्रैक आर vertical. Shear reinforcement is provided in this form of vertical strips, bent up bars, inclined strips, all of the above. Sorry. क्वेश्चन नंबर 12 में है द स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रिप्स नियर द सपोर्ट इज मिनिमम होनी चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी embedded in concrete to develop full stress is called development length. Bond can be increased by all of the above using the wrist mix of concrete, using the deformed bars, proper curing. Development length is in tension is given by shear taken by bent up bar is limited to bs upon 2. The spacing of nominal shear reinforcement is given by the spacing of nominal shear reinforcement is given by 0.87 F by ASP 0.4B. Shear taken by bent up bar is given by क्वेश्चन नंबर 19 है कि shear reinforcement is provided to resist diagonal tension. The for deformed bars bond stress is more than plain bar. डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की कुछ फिगर दिखा रखी हैं। ये हमारी रेनफोर्स्ड बीम है। तो स्टेम हाउस द साइक्लोन सेलर क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। देखो इसमें फिगर दिखा रखी है। इन्होंने बीम के जरिए ही पूरा इन्होंने हाउस बना रखा है। तो ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की कुछ फिगर है। मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन।
तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इज अ बीम। तो मिनिमम अमाउंट टेंशन तो 0.85 पी डी, 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई। I L upon D ratio of a simply supported beam is overall depth of the beam is obtained by the adding effective depth minimum cover। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे overall depth of the beam is obtained by adding effective depth and minimum cover। The expression for balanced moment of resistance for a beam B into D is RBD। A trapezoidal section is desirable for cantilever beam। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आया कि द एनक्रोज वैल्यू फॉर यू बैंड। तो यू बैंड के लिए हम कितना लेते हैं, 180 के लिए वही लेते हैं, यानी कि 16 फाई। तो यहाँ पे समझ लें कि जो हमारा यू बैंड है, यू बैंड के लिए जो बैंड लेते हैं वो फाई लेते हैं, 16 फाई। 180 के लिए भी हम 16 ही फाई लेते हैं। Effective depth of a beam, the distance from the topmost compressive fiber, center of tensile reinforcement। Cantilever beam effective span is taken as length of overhang plus effective depth। The value of R in working stress method is 1/2 sigma ck jk। K is called neutral axis depth factor। doubly reinforced beam। डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम तो यहाँ पे एक हमने फिगर ली है, 2 आरसीसी फ्रेम को सेक्शन दिखा रखे। ज़्यादातर आप लोगों ने सब बिल्डिंगें देखी होंगी, ज़्यादातर जो बिल्डिंग हमारी बनती हैं तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में अब बाद में आप किसी भी लेवल से आप दीवार इसके अंदर खड़ी कर सकते हो। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में जो हमारी बिल्डिंग है वो बहुत मजबूत बनती है और कहीं ना कहीं बिल्डिंग के अंदर मजबूती होती है।
तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम कुछ कॉलम लेते हैं और कॉलमों के ऊपर ही बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे पार्टीशन है उसके बाद काम करते हैं। रेनफोर्समेंट इन बीम दिखा रखा है ये एक बीम की फिगर है। आप देख सकते हैं, आप टी टाइप का बीम मान लीजिएगा। इस बीम में ये हमारी स्टील वायर है, इसी तरीके से स्टील वायर इसके अंदर उन्होंने फिट कर दी, ये भी स्टील वायर, इससे हमने कनेक्ट कर दी। अब ये जो बॉन्डिंग हमारी हो गई है, ये हमारी स्ट्रिप्स डला हुई है इसके अंदर। ये जो बॉन्डिंग हमारी है बहुत मजबूत हो गई। तो बीम में स्टील प्रोवाइड करने से क्या है कि वो स्ट्रक्चर हमारा बहुत मजबूत बन जाता है, इसलिए वो कभी भी कम लोड पर कोलैप्स नहीं होता। तो MCQs के मैंने निकाले हैं कि डबली रेनफोर्स्ड बीम आर प्रोवाइड। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या प्रोवाइड करता था? बीम डायमेंशन आर द रिस्ट्रिक्टेड, बीम इज कंटिन्यूस और लोड आर इस सेंटर ऑल ऑफ दी आर। तो हमारा बीम जो है डबली रेनफोर्समेंट बीम, डबली रेनफोर्समेंट बीम जो है हमारा बीम डायमेंशन और रिस्ट्रिक्टेड, बीम इज द कंटिन्यूस, लोड आर इसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए डबली रेनफोर्स्ड बीम इज ग्रेटर देन आर बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूलर रेशियो ऑफ कंप्रेशन स्टील इज टेकन एज 1.5। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन डबली रेनफोर्स्ड बीम इज 0.4 BD। और 5 नंबर पे है, व्हेन द लोड आर reversing the beam is designed as doubly reinforced। अब आता है टी बीम। तो टी बीम जितने भी हमारे ज़्यादातर ब्रिज हैं, आप दिल्ली में जाकर देखें कहीं पर भी, तो ज़्यादातर टी बीम के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। गाजियाबाद में इस टाइप का बीम है। तो जो हमारे ब्रिज होते हैं तो टी बीम के ज़रिए ही ज़्यादातर हमने उभर हो रहा है, क्योंकि एक हम कॉलम बनाते हैं, पाइल बनाते हैं, उसकी इस पीछे हम खड़ा कर देते हैं किसी पाइल को, और इस तरीके से ही हमारा एक टी बीम बन जाता है। टी बीम के ऊपर ही हम बहुत सारे हम मेंबर बना के इसके ऊपर फिर हम स्लेब डाल देते हैं। तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। तो इस तरीके से दिखा रखा है टी बीम। फिल इन द ब्लैंक्स इन ए टी बीम। अच्छा, ये मैंने ब्लैंक्स नहीं भरा इसके अंदर, इसकी मैंने आंसर की नहीं, चलिए कोई नहीं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है। इन द स्लेब फ्लोर सिस्टम द एंड बीम इज कॉल्ड एज एल बीम। इन द स्लेब फ्लोर सिस्टम द एंड बीम आर कॉल्ड एज एल बीम। Intermediate beam in a slab floor system cast monolithically are called as T beam. The portion of slab which acts with the beam is called as flange. For isolated T beam, the flange which is taken LO design. For a continuous T beam, the ratio of effective span to effective depth of the
beam should be less than 26. The moment of resistance of T-beam is large due to large compressive area of flange. The overall depth of a simply supported T-beam is assumed as the overall depth of a simply supported T-beam is assumed as 1 upon 12 to 1 upon 15. The ratio of width of the rib to depth of rib is taken as 1 upon 3 to 2 upon 3. T-beam action is the achieves only if slabs and beam are cast monolithically. Slabs and beam are effectively flange has adequate transverse reinforcement. If the neutral axis of a T-beam is in the flange, then it acts as a rectangular beam of size BF into D. तो इसमें जो हमने कुछ फिगर दिखाई थी टी बीम, अभी आप क्लियर हो गए कि जितने भी मोस्टली ज़्यादातर हमारे ब्रिज हैं वो टी बीम पर ही टिके हुए हैं। तो ज़्यादातर इसमें डिज़ाइनिंग होती है टी बीम की होती है। तो टी बीम हमारा इस तरीके से होता है। और ये मैंने बताया भी कि टी बीम का जो हमारा फिगर है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर भी एक कोई स्लीप के अंदर बीम डाला जा रहा है। ये भी एक टी टाइप का उन्होंने बॉन्ड ले रखा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ ये आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन दिखाया है कि यहाँ पे हमारा कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के ऊपर ही बेस्ड बना हुआ है। अभी इसके अंदर कोई भी रूम या हाल अभी डिजाइन नहीं करा है, क्योंकि इसके अंदर बाद में कुछ ब्रिक्स लगाकर पर्टिकुलर पर्पस से एक अलग अलग रूम बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ ये एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन स्टैम्प हाउस का फिगर दिया है। तो ये एक हमारा कैंटिलीवर बीम पर टिका हुआ देख रहे हैं आप, ये बीम कितना लॉन्ग स्पान का है। यहाँ पर ऊपर देखिए, थोड़ा मैं इसको लेता हूँ रेड। तो ये हमारा जो बीम है कितना लंबा है, ये कितना लंबा है। कहीं ना कहीं ये हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर की एक बहुत बेमिसाल इमारतें हैं जो एक कैंटिलीवर पर टिकी हुई हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे नीचे अगर मैं देखूँ, सॉरी, ये कैंटिलीवर की एक रूप बना रखी है इस तरीके से। ये कैंटिलीवर बना है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पर ये भी कैंटिलीवर बनाया है पर। अब इस पे ये बिल्डिंग टेकी है तो फिर ये आगे को सज्जा निकाल दिया है बिल्डिंग टेकी, तो फिर यहाँ पे ये कैंटिलीवर बनाया। तो कैंटिलीवर बीम के ज़रिए हमारा एक बहुत स्टैम्प हाउस, साइक्लोन स्लेटर, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला जो फिगर हमारा है द ट्राजन हाउस ऑस्ट्रेलिया, दोनों फिगर ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये भी एक कैंटिलीवर बीम पे कितना बाहर निकला हुआ है। जैसे हम लिमिटेशन लगाते हैं कि साहब कैंटिलीवर बीम जो हमारा है कि इसका एक फिक्स एरिया, फिर ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। तो इस कैंटिलीवर बीम की लंबाई भी हम डिपेंड करेंगे। अगर ये हमारे पास बहुत सही तरीके से मजबूत है, इसकी लंबाई भी हम काफ़ी हद तक रख सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड बीम ये मैंने आपको बताया भी, ये जो फार्मूला
तो ये विद्यासागर सेतु कोलकाता का जो केबल स्टेट ब्रिज है, केबल स्टेट ब्रिज। तो ये हमारा कौन सा है? विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु कोलकाता, ये केबल स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये। तो ये जो हमारा ब्रिज है काफ़ी प्रचलन में है, और इसमें लॉन्ग स्पान के लिए ज़्यादा डिजाइन किया जाता है। देखने वाली बात ये कि एक सिविल इंजीनियर ने इतना बेहतरीन ब्रिज बनाकर खड़ा किया है कि जो किसी नदी के अंदर एक ही कॉलम पे बहुत लंबे स्पान के लिए केबल के जरिए ब्रिज टिका रहता है। तो केबल स्टेट ब्रिज है ये इसका दूर का मैंने व्यू दिखा रखा। तो यहाँ पे ओपेरा हाउस ऑफ द सिडनी द प्रीकास्ट कैंटिलीवर प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर है। तो प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो हमारे हैं उसका एक बेहतरीन और तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी हम किस नेक्स्ट लेक्चर में और फिर कोई आपके लेवल में क्वेश्चन ले आएंगे। ये कुछ मैंने फिगर दिखाने की कोशिश की थी जाकि जो प्रीकास्ट में हम फ्रेश नेट सिस्टम के ज़रिए किस तरीके से हम टेंडन वायर यूज निकालते हैं, और किस तरीके से पोन टेंशनिंग यानी क्रॉस सिस्टम हमारा होता है। और ये मल्टी स्टैंड प्रीकास्ट जेक है, और ये हमारा कोई प्रीकास्ट मेंबर के ज़रिए डिजाइन किया हुआ एक हाउस है जो बेहतरीन हाउस बना हुआ है। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस क्लास में इतना ही।